हेलो एवरीवन। एज आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस वीडियो कि हम रिडक्शन रिएक्शन का बात कर रहे थे और उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बोला रेडॉक्स रिएक्शन। तो वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो रेडॉक्स में रेड और ऑक्स, मतलब रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे दोनों होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और आपको साथ में एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ बात करूं तो आपको डेफिनेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और हर एक के आप दो दो एग्जाम्पल्स याद करेंगे। तो अगर मैं रिपीट कर दूं तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन गेन करना या हाइड्रोजन लूज करना, इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन गेन करना, इसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और जब दोनों चीजें एक साथ होती है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है ये, 2 टाइम्स हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर सोडियम ऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फर प्लस वाटर। ठीक है, तो H2S जो है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, तो इसका मतलब वो रिडक्शन हुआ, सॉरी इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और SO2 के जगह पे H2O बना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हुआ है। इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों मिला के रेडॉक्स रिएक्शन होता है ये। आगे बढ़ते हैं। लास्ट दो पार्ट है कोरोजन और रेंसिडिटी, जो कि बहुत सिंपल है, बचपन से करते आ रहे हैं ये। कि कोरोजन क्या होता है, तो जब मेटल्स ऑक्सीजन से एक्सपोज होते हैं तो उसका मेटल ऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर वो आयन के साथ हुआ तो, और बाकी किसी मेटल के साथ हुआ तो वो कोरोड होता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। So I hope this is clear. It's a very basic thing. ठीक है, oxidation of metals take place and as a result the process of as a result of this the metal gets corroded and this process is called corrosion. सेम तरीके से रैंसिडिटी भी होता है। अगर हम खाना काफी टाइम तक खुला रख दे तो क्या होता है, वो खाना जो है वो खट्टा हो जाता है या बेसिकली एक खराब स्मेल आता है, खराब टेस्ट हो जाता है वो। इसे बोलते हैं रैंसिडिटी, खाना खराब हो जाना। अगर हम कुछ खाना बनाए और उसे 2 दिन तक ऐसे ही रखे तो ऑब्वियसली उसमें से स्मेल आएगा। उसे अगर टेस्ट करने का ट्राई भी करोगे तो बहुत ही गंदा टेस्ट आता है। तो ये जो हुआ है ये भी वैसा ही हुआ है जैसे कोरोजन हुआ, लेकिन वो मेटल्स के साथ होता है और ये फूड प्रोडक्ट्स के साथ होता है। तो इसे हम रैंसिडिटी कहते हैं और वहां पे जो चीज होता है उसे हम कोरोजन कहते हैं। एंड विद दिस द चैप्टर नंबर 3 फॉर साइंस 1 इज कंप्लीटेड। सो मेक श्योर यू गो थ्रू एवरीथिंग एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। इम्पोर्टेंट यहाँ पे, एक्चुअली सभी चीज इम्पोर्टेंट है और काफी सिंपल भी है, तो इसे कुछ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट देने जैसा नहीं है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस पढ़ना है, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं वो पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, कोरोजन रैंसिडिटी ये अपने लास्ट टॉपिक से, और स्टार्टिंग के जो फिजिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन क्या होता है उतना पढ़ना है। तो काफी सिस्टमैटिक वे में चैप्टर दिया गया है और उसी वे में आप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।